जो दूध बेचती थी और दूध बेचकर अपनी फ़ीस पे करती थी क्योंकि इनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। अब इन्होंने एमफिल कर लिया है, नेक्स्ट पीएचडी का भी इरादा रखती है और सबसे बड़ी बात शी इज़ अ बैंकर नाउ। डेली जो था वो मुझे 2 घंटे चल के जाना पड़ता था और 2 घंटे जो था वो मुझे चल के आना पड़ता था। आप कोट पहन के यहाँ पर सीधा बैंक से आई हैं, आपको डर नहीं लग रहा? जब ऑफिस से आती हूँ वापस तो मैं उनका उसी तरह से ख्याल रखती हूँ जिस तरह से कि मैं पहले इनका ख्याल रखती नहीं था। सॉरी प्लीज कंटिन्यू। अच्छा सॉरी। कुछ नहीं, ये देखें। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मायरा भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो दूध बेचती थी और दूध बेचकर अपनी फ़ीस पे करती थी क्योंकि इनको पढ़ने का बहुत शौक़ था और हिम्मत ना हारी बल्कि काम करती गई और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और अब इन्होंने एमफिल कर लिया है, नेक्स्ट पीएचडी का भी इरादा रखती है और सबसे बड़ी बात शी इज़ अ बैंकर नाउ। हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता हैदर। हाय शाइस्ता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बहुत खुश हूँ। शाइस्ता, हम आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी ही सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जो होता है वो ये चांस दिया कि मैं अपनी ऑडियंस को बता सकूं, आपके देखने वालों को बता सकूं कि लाइफ जो होती है किसी के लिए भी जो होती है वो फूलों की सेज नहीं होती, लेकिन आपको ये बनाना पड़ता है। अगर आज से मैं 20 साल पीछे जाती हूँ अपने बचपन में, तो तब जो था बहुत गांव एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ और कोई रिच फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करती। बेसिकली मेरे अब्बू जो थे वो उनका टाल था, तूड़ी और चारा वो बेचा करते थे और गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, इवन के धुंध पड़ रही हो, लेकिन उनको ये था कि मैंने जो है ना अपनी बेटियों को पढ़ाना है, चाहे मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं या कम है फाइनेंशियली। हम जैसे भी हम माशाल्लाह से 4 बहनें और 1 भाई हैं हम, और मेरे अब्बू को सबको पढ़ाने का बहुत शौक़ था, लेकिन इसमें मुझे डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा फ़ेस करनी पड़ी क्योंकि स्कूल जो था वो मिडल तक था, सिर्फ हमारे गांव से 2 किलोमीटर के फासले पे। तो डेली जो था वो मुझे 2 घंटे चल के जाना पड़ता था और 2 घंटे जो था वो मुझे चल के आना पड़ता था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर जो होता है एक 7-8 साल की बच्ची डेली 2 घंटे जो होती है वो चलती है तो उसके ऊपर जो होती है वो क्या कैफियत होती है। अच्छा शाइस्ता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल करे मैं आपको ऐसे पकड़ के खड़ी हो जाऊं क्योंकि मुझे लग रहा है कोई एक आधी भैंस जो है मुझे आज उड़ा देगी। आप कोट पहन के यहाँ पर सीधा बैंक से आई हैं, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि मेरा बचपन जो था वो इन्हीं के साथ गुजरा और मुझे ये लगता है कि ये इंसानों से ज़्यादा वफादार होते। इंसान धोखा दे देते, जानवर धोखा नहीं देते। अच्छा, वैसे सूटेड बूटेड होकर आप भैंसों के दरमियान खड़ी हुई हैं, क्या ये भैंसें आपको जानती हैं? मुझे तो लग रहा है आपके साथ अच्छी खासी जान पहचान है। हाँ बिल्कुल, वो मुझे जानती भी पहचानती भी, क्योंकि अभी भी मैं जब ऑफिस से आती हूँ वापस तो मैं उनका उसी तरह से ख्याल रखती हूँ जिस तरह से कि मैं पहले इनका ख्याल रखती थी। मुझे आज भी उनसे उसी तरह से प्यार है जैसे बचपन में इनसे प्यार था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं आपको पूरे इंटरव्यू में ऐसी पकड़ के खड़ी रहूँगी, मुझे ये देखे कुछ नहीं, ये देखे। हाँ, आपको जानती हूँ मैं तो उनके लिए नहीं हूँ ना। मुझे ये बताइएगा कि जब आप स्कूल वगैरह जाती थी, आपने खुद बताया कि घर के हालात काफ़ी ख़राब होते थे, तो यकीनन गाड़ी वगैरह तो गांव में वैसे भी नहीं आती थी, तो नहीं था, रिक्शे वगैरह भी नहीं आते जाते थे। इसके अलावा जो था पैदल चल के जाते थे, पैदल चल के आते थे। इवन के रास्ते में समटाइम जो थे बचपन था गिर भी जाते थे। सिस्टर उठाती थी, वो कहती थी कि हाँ भी शाइस्ता जल्दी चलो, हम लोग जो होते हैं ना वो लेट हो रहे हैं। तो मुझे छोड़े ना आप। हाँ, तो हम लोग जो होते हैं ना वो लेट हो रहे हैं, तो वो मेरा बाजू खींच के चलती थी और जब हम लोग पहुंचते थे स्कूल तो भूख मुझे पहले ही लग जाती थी, तो मैं ब्रेक से जो होता है पहले डेस्क के नीचे फेस करके मैं अपना लंच जो था वो मैं फ़िनिश कर लेती थी। फैमिली ने काफ़ी जो थी वो मेरी मुखालफत की। फैमिली ने कहा कि हाँ भी बेटियों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, इन्होंने तो अगले घर चले जाना, इन पे इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरे अब्बू ने पूरे ख़ानदान से बगावत की। उन्होंने कहा कि हाँ भी अगर शाइस्ता पढ़ना चाहती तो मैं इसको मस्ट पढ़ाना चाहता हूँ। अब जब मैट्रिक करने की बारी आई तो स्कूल जो था वो 15 किलोमीटर के फासले पे था, तो समटाइम जो होता है मेरे पास आने जाने का किराया होता था, समटाइम मेरे पास किराया नहीं होता था। तो जब जो थी किराया नहीं होता था तो दोस्तों से बहाना करती थी कि हाँ भी अब जो होता है वो मैं नहीं आ सकती थी, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं आ सकती थी। मैट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से किया। उसके बाद जो था कुछ नहीं कहती हैं आपको। शाइस्ता, आप सुनाएं अपनी कहानियों में, साथ साथ आपकी ये बचपन की दोस्तें ही होंगी ना आपकी, मैं साथ साथ उनको भी तो देख रही हूँ ना। आप सुनाएं।
अच्छा, उसके बाद जो था फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई कज़न नहीं, कोई मामू नहीं, कोई चचा नहीं, तो हमें जो था वो कॉलेजेस का कुछ भी पता नहीं था कि लाहौर में कॉलेजेस जो होते हैं वो किस जगह पे होते हैं। लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेना था, अम्मी और सिस्टर जो थी वो गई, उन्होंने पता वगैरह किया, धक्के वगैरह खा के वो गवर्नमेंट वहादत कॉलेज पे पहुंची। मार्क्स अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, पहली लिस्ट में मेरा नाम आ गया, मैंने ICS में वहाँ पे एडमिशन लिया। उसके बाद जो था अम्मी से कहा कि हाँ भी अम्मी आप मुझे ना अकेडमी ज्वाइन करवा दें, बिकॉज मैथ्स इज़ टू मच डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। तो अम्मी ने कहा बेटा अगर इतने होते तो हम किसी और प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन ना करवा देते। तो फिर मैंने ठानी, मैंने कहा हाँ भी करना है, लाइफ में कुछ बनना है। अगर ये आज मैंने हिम्मत हार दी और मैं घर बैठ गई कि हाँ भी मैथ बहुत मुश्किल है तो मैं नहीं पढ़ सकती, तो सारे रिश्तेदारों ने मुझे बातें करनी है। और इवन के फिर मेरे से जो छोटे बहन भाई हैं वो भी नहीं पढ़ सकेंगे, गांव में और जितने लोग हैं वो भी नहीं पढ़ सकेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जो था मैं अपने लिए स्टैंड नहीं था। सॉरी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैंने सिर्फ जो था वो अपने लिए स्टैंड नहीं लिया था, मैंने तमाम अपने गांव की लड़कियों के लिए स्टैंड लिया था। अपने से जितने भी छोटे बहन भाई थे मैंने उनके लिए स्टैंड लिया था। तो मैं क्या करती थी, जितना मेरे लिए स्टैंड लें। मैं इस साइड पे आ जाती। नहीं आप जिस मर्जी साइड पे आए, आप पीछे का माहौल चेक करें। तो हम लोगों ने इसी तरह से जो था मैं क्या करती थी, चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ती थी, उसके बाद एग्जाम्पल्स भी खुद करती थी। लड़कियां जो थी वो सेलेक्टिव स्टडी करती थी, मैं थ्रू आउट सारे का सारा करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से ICS अच्छे मार्क्स के साथ। अच्छा सॉरी, अच्छा तो अब जो मेरा बहुत मजाक बनना है आज के इंटरव्यू में, मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। यार मैं क्या करूँ, दोनों साइडों पे देखो। आपकी इनसे मैं दोस्ती करवा देती हूँ, फिर ये करवा दे, आप पहले दोस्ती करवाएं। अच्छा शाइस्ता पता है क्या है, मैं क्योंकि आई हूँ पहली बार आपकी इस जगह पे, तो मेरे लिए इसलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। आपकी तो सारी दोस्तें हैं और मैं देख रही हूँ कि वो आसपास जैसे कितनी गौर से आपकी कहानी भी सुन रही हैं, उनको पता है कि आपकी कहानी, क्योंकि वो आपके साथ वक्तन फ़ोक्तन रही हैं। इनके साथ कैसा वक्त गुजरा? इनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड। नाम कोई था इनका, कोई जूली, कोई नाम रखा हो? नाम मैं इनके चेंज करती रहती थी कभी प्यार से। जब सपोज अगर मुझे कोई फार्मूला याद नहीं तो होता तो मैं क्या करती थी, किसी का नाम कुछ रख देती थी, किसी का नाम कुछ रख। इसका नाम क्या है? फार्मूला जो था मैंने कहा ना चेंज होते रहते थे नाम। अगर इस टाइम आपको इसका नाम रखना पड़े, क्या रखेंगी? इसका नाम जो होता है हम लोग कैलकुलस रख देंगे, किसी का नाम मैथड्स रख देंगे, किसी का नाम जो होता है वो हम लोग टोपोलॉजी रख देंगे, किसी का नाम जो होता है वो हम लोग रियल एनालिसिस रख देंगे। चलिए इसका मतलब है इन्होंने वाकई एमफिल किया हुआ है और ये बाकी बैंकर है। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में आना, एक गांव की लड़की, जैसे हम कहते हैं ना वो फिल्मों में गांव की छोरी है, वो गांव की छोरी शहर आ गई, शहर आके बैंक में जॉब शुरू कर दी, कोट पहन लिया सूटेड बूटेड होकर, लेकिन अपने रूट्स को नहीं भूली, आज भी वहीं पर खड़ी है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है और लोगों को बताने का मकसद भी यही है कि कभी भी जो होते हैं अपने बैकग्राउंड को ना देखें बल्कि अपने फ्यूचर को देखें कि अगर मैं आज ये हूँ तो अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं ज़िंदगी में कितनी आगे जा सकती हूँ। और लड़कियों के लिए स्पेशल मैसेज है कि जो होता है अपनी लाइफ को बनाए, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड करें। बिल्कुल ठीक है शाइस्ता, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब मैं चाहूँगी क्योंकि अब मैं आपके घर आई हूँ तो एंड पर जिस तरह से आप दूध निकालती हैं हम ज़रा वो भी काम करें, गाय को चारा भी खिलाएं, ठीक है, लेकिन साथ साथ अगर कर लें तो ठीक है। हाँ, तो ये मैं पकड़ती हूँ शाइस्ता, लेट्स डू दिस। हाँ जी बिल्कुल। हाँ कौन से आप सबके साथ में ही दोस्ती, जिसके साथ मर्जी कर ले। ये आपकी शिद्दत से इंतज़ार कर रही है। अब क्योंकि भैंसों का दूध निकालने का टाइम हो गया और शाइस्ता को जाना है, शाइस्ता को थोड़ी जल्दी है, तो शाइस्ता एंड पर कोई जल्दी से मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों को? लड़कियों को मेरा यही मैसेज है कि हिम्मत से काम ले और अपने जो होते हैं अपनी मंजिल पे फोकस करें। मुश्किलात जितनी भी हों, परेशानियां जितनी भी हों, लेकिन अगर अज़म पक्का हो तो इंशाल्लाह ताला आप जो होती है अपनी कामयाबी आपके कदमों तले होगी। और इसके अलावा जो होता है मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है जो कि शाइस्ता नॉलेज जोन के नाम से, और मैं पाकिस्तान की भी जो होती है वो पहली लड़की होंगी जिसने टेक का चैनल बनाया। तो इंशाल्लाह ताला अगर मैंने अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने फादर का नाम रोशन किया, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो यही है कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। तो शाइस्ता नॉलेज जोन के नाम से मेरा चैनल है। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह आप ज़रूर मज़ीद तरक्की करेंगी। अब आप बिल्कुल शाइस्ता जा सकती है, मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया है, ये दूध निकाले मैं घर लेके जाऊँगी, ठीक है? ये गिफ्ट होगा मेरी तरफ से आपको। आप जल्दी जल्दी निकालें फिर। ओके गाइस, आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा और शाइस्ता की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फ़िलहाल तो मुझे रखने की ज़रूरत है क्योंकि मैं सेफ साइड पर नहीं खड़ी हुई, लेकिन फिर भी अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।